तातारी बादशाह अमीर तैमूर एक अजीम फातिहा था। उसने बड़े बड़े ताकतवर बादशाहों को शिकस्त देकर एक मुल्क के बाद दूसरा मुल्क फतह किया और अपनी कामयाबियों के झंडे गाड़ता हुआ एक दिन तुर्की की हदूद में पहुंच गया, जहां होलनाक जंग छिड़ी, जिसके नतीजे में तुर्कों को शिकस्त हुई और बेशुमार तुर्कों को कैदी बना लिया गया। इस दौर में भी जंगी कैदियों की सजा सिर्फ मौत थी। उन कैदियों में से एक नौजवान कैदी ने तैमूर बादशाह से मुलाकात की दरख्वास्त की। बादशाह ने उस कैदी से मिलने पर आमादगी जाहिर कर दी। कैदी को तैमूर के सामने जंजीरों में जकड़ कर लाया गया। सब लोग बादशाह के सामने हमेशा सर झुका कर खड़े थे और वो नौजवान आंखों में आंखें डालकर देखता रहा। बादशाह उस नौजवान की जुर्रात देखकर बहुत हैरान हुआ, लेकिन उसने नौजवान को बोलने की इजाजत दी। नौजवान ने कहा, तैमूर, तुमने हमारी सल्तनत पर हमला किया, हालांकि हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था। तुमने अल्लाह ताला की बेशुमार महलूक का खून बहाया है। तुमने तुर्कों का नहीं बल्कि इस्लाम के शदाइयों को हलाक किया है। तुमने ये सब इसलिए किया है ताकि तुम साबित कर सको कि तुम दुनिया के फातिहा हो। मेरी जिंदगी चाहे मुख्तसर हो, लेकिन तुम्हें भी एक दिन मरना है और हाल के हकीकी को मुंह दिखाना है। बताओ, तुम उस वक्त अल्लाह के दरबार में अपने मजालिम की क्या वजह बताओगे? जो लोग वहाँ मौजूद थे वो डर रहे थे कि तैमूर इस बहादुर सिपाही के साथ क्या सलूक करेगा। वो अंदर ही अंदर अफसोस कर रहे थे कि इतना बहादुर और नौजवान सिपाही नाहक मारा जाएगा। वाकई वो नौजवान अपनी मौत को खुद दावत दे रहा था। अमीर तैमूर के दरबार में सन्नाटा छा गया। आज तक किसी शख्स में इतनी जुर्रात न हुई थी कि अमीर तैमूर को इस तरह मुखातिब करता। कैदी सांस लेने के लिए रुका और इधर उधर देखने लगा। फिर उसने अपने सर से हौल उतारा। सब लोग ये देखकर हैरान रह गए कि वो कोई मर्द नहीं बल्कि औरत थी, जिसने अमीर तैमूर से इतनी दीदा दलेरी से बात की। तैमूर खुद भी हैरान था। उस औरत ने कहा, हम ऐसी कौम है जिसकी औरतें हकीकतन बहादुर होती हैं, हालांकि औरतों को कमजोर और बेकस समझा जाता है। इस बहादुर कौम के जियाले लोगों का ख्याल करो, जिनको तुम तबाह बर्बाद कर रहे हो। तैमूर का सर शर्म से झुक गया। उसने तमाम कैदी रिहा कर दिए। अमीर तैमूर पर बहादुर औरत की तकरीर का इतना असर हुआ कि उसने उस औरत को मलका बनाया। इस तरह तैमूर ने एक आम तुर्क औरत से शादी कर ली।